एक बार एक साधु महात्मा जी, एक संत महात्मा जी भिक्षा के लिए जा रहे थे और भिक्षा करते करते एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो एक महिला निकल कर आती है और महात्मा जी को देखकर उनकी झोली में भिक्षा डालती है और भिक्षा डालते हुए हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहती है कि महात्मा जी, कोई उपदेश दीजिए, कोई ज्ञान दीजिए, कोई वचन बताइए जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, जिससे हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी लाभ हो, ऐसा कोई उपदेश दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि आज तो नहीं परंतु कल अवश्य ही दूंगा। और ऐसा कहकर अपनी भिक्षा लेकर आगे चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। अगले दिन दोबारा उसी घर पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। अगले दिन दोबारा उसी घर पर भिक्षा लेने के लिए आते हैं और उसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो महिला महात्मा जी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न होती है और आज घर में खीर भी बनी होती है। तो महात्मा जी को देखकर वह कटोरे में बड़े ही सुंदर पात्र में खीर भरकर लाती है। बड़े ही प्यारे पात्र में, बड़े ही प्यारे कटोरे में एक बहुत सुंदर खीर भरकर लाती है महात्मा जी को देने के लिए। और जैसे ही बाहर आती है तो महात्मा जी अपना कमंडल आगे कर देते हैं, अपना पात्र आगे कर देते हैं भिक्षा पाने के लिए। परंतु जैसे ही वो भिक्षा डालने जाती है उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही भिक्षा डालने जाती है हाथ वहीं रुक जाते हैं। देखती है कि ये कमंडल तो बहुत ही गंदा है, ये कमंडल तो बहुत ही गंदा है, इसके अंदर तो पत्थर कंकड़ भी पड़े हैं और बिल्कुल धूल से लटपट है, बहुत ही गंदा है। तो क्या करना चाहिए? ये देखकर महात्मा जी से कहती है कि महात्मा जी, आपका कमंडल तो बहुत ही गंदा है, तो इसमें खीर कैसे डालूं? अगर मैंने इसमें खीर डाली तो वो भी गंदी हो जाएगी और किसी लाभ की नहीं रहेगी। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि ये तो मुझे ज्ञात है, परंतु मुझे कोई समस्या नहीं है, आप इसमें डाल दीजिए, मैं तो ये भी ग्रहण कर लूँगा, मैं तो ये भी स्वीकार कर लूँगा। ये सुनकर महिला ने कहा कि नहीं महात्मा जी, ऐसे नहीं, मेरे पास एक और उपाय है, आप अपना कमंडल मुझे दे दीजिए, कि आप अपना कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं इसको शुद्ध करके ले आती हूँ, यानी इसको साफ सुथरा करके धो मांज करके ले आती हूँ और फिर मैं इसमें खीर डाल दूँगी और आप बड़े ही आनंद से फिर खीर ग्रहण कर लेना। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि अगर मेरा कमंडल गंदा है, अगर मेरा पात्र गंदा है तो इसका मतलब मुझे तो भिक्षा मिलेगी ही नहीं। आपका कहने का अर्थ तो यही है कि अगर मेरा पात्र गंदा है तो क्या आप मुझे भिक्षा नहीं देंगी, मुझे भोजन नहीं देंगी? महिला ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, आपका पात्र गंदा है, अगर मैंने भोजन डाला तो वो भी गंदा हो जाएगा, किसी लाभ का नहीं रहेगा, तो ऐसा भोजन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि उपदेश भी यही है कि जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होता, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता, फिर चाहे हम कितने ही उपदेश सुन लें, चाहे हम कितना ही ज्ञान सुन ले, साधु की वाणी, संतों की वाणी, गुरु की वाणी सुन ले, परंतु किसी का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बुराई का, अपने कुसंस्कारों का, अपने बुरे संस्कारों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा हृदय पवित्र होता है, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तभी गुरु के वचन कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। हम घर में भोजन भी बनाते हैं, हम 3 समय घर में भोजन बनाते हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने भोजन का भोग अपने गुरुदेव को और अपने ईश्वर को लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा भोजन है वो अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है, और ऐसा भोजन ग्रहण करने से हमारे असुरी विचारों का नाश होता है, हमारे भीतर भगवान का निवास होता है और गुरु महाराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। जय माता की। जिस प्रकार एक नदी कुएं से बड़ी होती है, जिस प्रकार एक तालाब, एक नदी कुएं से बड़ी होती है, परंतु लोग पानी पीने के लिए फिर भी कुएं पर ही जाते हैं,
एक नदी बड़ी होती है परंतु पानी पीने के लिए फिर भी हम कुएं पर ही जाते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। उसी प्रकार व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, परंतु हमारी सोच में, हमारे विचारों में गहराई और शुद्धता होनी चाहिए। तभी हमारा गुणगान होता है, तभी हम महान बनते हैं इस जीवन में। हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां होती है, परंतु चिंता करने से वह परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। चिंता करने से घटती तो नहीं है, चिंता करने से वह परेशानियां और भी बढ़ जाती है, और शांत रहने से, धीरज रखने से वह कम हो जाती है। परंतु भगवान का और गुरुदेव का धन्यवाद करने से वह परेशानियां सुख में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, हमें सदैव, हर समय, हर पल अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का हमने शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो जो भी हमारे दुख हैं वे अपने आप सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका नाम सिमरन करने से, उनका धन्यवाद करने से। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।